सुप्रभात डियर लिटनीज। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का जो पहला पेपर है आपका, उसका ये सेकंड लेक्चर है। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास का महत्व और बाल विकास का क्षेत्र, इन तीनों चीज़ों को आप समझ चुके हैं। अब दूसरा स्टेज क्या आता है? बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की अवस्थाएं, चूँकि आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही अवस्थाओं का अध्ययन करना है आपको, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इनके विकास किस किस क्रम में होता है, किस किस पर्सपेक्टिव में होता है, वो देखते हैं। तो ये विकास जो होता है इन तीनों अवस्थाओं में, ये आपका पहला स्टेज क्या है? ये आपका शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास एक लिमिट तक होता है, एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है, तब आपका शारीरिक विकास होता है। मानसिक विकास ये आपका लगभग आपकी समझ के साथ में कंटिन्यू चलता रहता है। इमोशंस डेवलपमेंट, संवेगात्मक डेवलपमेंट, ये भी आपका हमेशा चलता है। कॉग्निटिव, सामाजिक, भाषा विकास और सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। तो इतने सारे पॉइंट से आपको बाल विकास के जो तीनों अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों का अध्ययन करना है। उनका शारीरिक विकास कैसा होता है, आप कंपेयर करके करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। फिलहाल मैं इसको शॉर्ट नोट के रूप में आपको और भी प्रोवाइड करा दूंगी, जो कि चीज़ें बहुत ही कंसाइज करके आपको तीनों सेक्शन अलग अलग मिल जाएंगे कि शारीरिक अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीनों को एक ही पास कर देंगे। ये थे आपके स्टेजेस। इतने तरीके से हमको इन तीनों अवस्थाओं को समझना है। तो आइए पहले समझते हैं हम शारीरिक विकास कैसे होता है। ये शैशवावस्था में किस तरह से शारीरिक विकास होता है, चूँकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका शैशवावस्था। इट मीन्स आपका जो ये बचपन, जन्म से लेकर के, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, भ्रूण से लेकर के और उसका 2 साल तक जो ग्रोथ होता है, 2 साल तक उसका जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, बहुत ही तेज़ी के साथ होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड में अगर शारीरिक विकास होता है तो शैशवावस्था में होता है। उसके जो है क्या कहते हैं, उसके खान पान, उसके उस जो इमोशंस हैं, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सब बच्चे की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चा छोटा होता है उसका सही से केयर टेकिंग, सही से देखभाल करी जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो अप कर पाता है। तो इसको भी कई वैज्ञानिकों ने, कई विद्वानों ने, कई हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने हर इसको 2 जगह डिवाइड करा है। एक किसी ने कहा है जन्म से 3 वर्ष तक और किसी ने कहा है 3 से 5 वर्ष तक। तो ये थी आपकी शैशवावस्था। ठीक, अब आइए समझते हैं सबसे पहले वेट। जो वेट होता है, जो शरीर का भार होता है, जन्म के समय पूरी शैशवावस्था में बालक बालिका से अधिक होता है। जो लड़का होता है, लड़के, बॉयज़, मतलब इट मीन्स मेल का वेट जो है, मेल का वेट ज़्यादा होता है और फीमेल का कम होता है। ठीक है, मेल का वेट ज़्यादा होता है और फीमेल का वेट कम होता है। कितना? लड़के का वेट कितना होता है? ये 7.15 पौंड एग्जैक्ट फिगर है ये। और बालिका या लड़की का कितना होता है? 7.13 पौंड। अब शिशु या बच्चा जो होता है उसका क्या है? 6 माह, जब बच्चा 6 मंथ का होता है, जब बच्चा 6 महीने का होता है, 6 मंथ में, तो वो क्या कर लेता है? शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष के अंत तक 3 गुना हो जाता है। जो बच्चे का वेट है वो शिशु का भार डबल और जो ईयर ऑफ द एंड 3 गुना। ठीक, तो ये 3 गुना हो जाता है। इस तरह से ये वेट कितना हो गया? जब हमारा बच्चा जन्म लेता है तो उसमें उस समय लड़के का जो वेट होता है लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। लड़के का वेट होता है 7.15 और लड़की का वेट होता है 7.13। आ जाइए, अब उनकी हाइट क्या कहती है? हाइट
लंबाई। शैशवावस्था में 3 वर्ष तक के बच्चों का विकास जो क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो छोटे बच्चे होंगे, अपने इर्द गिर्द होंगे, उनको क्या देखा होगा कि उनका बर्थ होता है, उसके 1 या 2 महीने बाद वो हाथ पैर हिलाना, स्पीडली बोलना नहीं, अपना इशारा करना, रोना किसी को देख करके, है ना, वो सारी एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। और बहुत ही जल्दी 5-6 महीने में, 6 महीने 7 महीने तक वो क्या करने लगते हैं, घुटनों चलने का प्रयास करने लगते हैं। फिर वो आप देखेंगे 9 से 10 महीने का बच्चा क्या करता है, वो अपने आप किसी सहारे से पकड़ने का प्रयास करता है, पकड़ पकड़ के चलने लगता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 साल के बाद वो बच्चा काफ़ी स्पीड में अपना चलने लगता है, भागने लगता है। इसी तरह से वर्बल बोलने का जो तरीका होता है, वो 1-2 शब्द बोलना, आ ऊ फिर शुरू करता है, फिर शब्द से धीरे धीरे वो उसकी ग्रोथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, शैशवावस्था में। तो जो उसकी लंबाई होती है, वो शिशु जब जन्म होता है उसका, तो वो 50 सेंटीमीटर होती है। और जो फर्स्ट ईयर होता है, मतलब पहले साल में बच्चा 67 से 70 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है, और दूसरे साल में 77 से 82 तक, और 6 साल तक आते आते बच्चा 110 सेंटीमीटर लगभग लंबा हो जाता है। बच्चे का ब्रेन कैसे डेवलप होता है, सिर कैसे डेवलप होता है। जो नवजात शिशु होता है, उस समय उसका जो हेड होता है, वो उसके जो वेट होता है शरीर का, उसका 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 भाग होता है। उसके शरीर का 1/4 हिस्सा उसका सर होता है। इसीलिए देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उसका शरीर और हेड जो है वो कैसा होता है, थोड़ा बड़ा दिखता है आपको। हड्डियाँ कैसी हो जाती हैं, जो नवजात शिशु होता है उसकी हड्डियाँ जो हैं जन्म के समय लगभग 270 होती हैं। जन्म के समय नवजात शिशु में हड्डियाँ लगभग 270 होती हैं, और जब वो एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उस समय तक उसकी हड्डियाँ कितनी हो जाती हैं, 206 रह जाती हैं। और जो इतनी सारी हड्डियाँ कहाँ चली जाती हैं, ये आपस में जुड़ जाती हैं, ज्वाइंट हो जाती हैं, ठीक है। हड्डियाँ कोमल और लचीली होती हैं बच्चे की, और हड्डियों में क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम। जो बच्चों की हड्डियाँ होती हैं वो किससे मजबूत होती हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य जो हैं हमारे खनिज लवण, उनकी सहायता से क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। मांसपेशियाँ, मसल्स। शिशु की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनके शरीर के कुल भाग का 23% होती हैं। यह भार जो है ये क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जब उनका शिशु का जन्म होता है उस समय जो मसल्स होते हैं वो 23% होते हैं। फिर वो धीरे धीरे उनके खाने पीने से वो ग्रो करने लगते हैं। उनकी जो विकास करने की वो है वो तीव्र होती है, यानी कि तेज होती है। उनकी जो फर्स्ट 2 साल होते हैं, जो पहले प्रथम जन्म से जो पहले 2 साल होते हैं, उस समय जो उनकी भुजाएं होती हैं वो 2 गुना और टांगों की 1.5 गुनी होती हैं। जो उनके पैर होते हैं उनकी 1.5 गुना हो जाते हैं, और 6 वर्ष तक आते आते उनमें सॉफ्टनेस या लचीलापन होने लगता है। फिर ये आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, अंग क्या है। इसमें मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बाहर से आते हैं और लंबाई से आते हैं, मतलब वेट और हाइट से। और कभी कभी क्वेश्चन हेड से रिलेटेड पूछा गया है कि जन्म के जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका शरीर का भाग और सिर का भाग कितना होता है या किस तरह से होता है। तो जन्म के समय बच्चे के शरीर का भाग उसके शरीर से 1/4 होता है। जितना उसका शरीर का टोटल शरीर का वेट होगा उसका 1/4 होता है, 1/4 होता है, ठीक है। जबकि जब ये आ जाइए, नेक्स्ट क्या कहते हैं, अंग, अदर ऑर्गन्स क्या होते हैं। जो उसके दूध के दांत होते हैं वो क्या होते हैं, 6 माह में निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। पहले क्या होते हैं, आगे के, नीचे के और आगे वाले 2 दांत निकलते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी नहीं, आज तक नहीं पूछे गए हैं। जब लेकिन इसकी पूरा आता है, शैशवावस्था की विशेषताएं बताइए।
उनमें आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं। उस समय उनकी संख्या 8 होती है। अपेक्षाकृत शिशु का शरीर अपेक्षाकृत बड़ा होता है। जन्म के समय हार्ट बीट जो है तेजी और वह धीमी हो जाती है, धड़कन में स्थिरता आ जाती है। ये और जो शैशवावस्था में प्रथम 3 वर्ष के काल जो होते हैं वो बच्चों को स्ट्रॉन्गनेस उनसे मिलती है। ये था आपका पूरा शैशवावस्था का काल। अब आ जाइए क्या समझते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है। अब आपको शारीरिक विकास पढ़ने की बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा। बच्चे का जो पूरा डेवलपमेंट होता है ओवरऑल वो मोस्टली शैशवावस्था में ही हो जाता है, और शैशवावस्था से ही ज़्यादातर शारीरिक पे अगर 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो शैशवावस्था से ही पूछे जाते हैं। बाल्यावस्था और किशोरावस्था को तो आप जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें चीज़ों का आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बाल्यावस्था में क्या होता है, ये जीवन का अनोखा काल कहते हैं। इसको संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था, किसको किशोरावस्था को कहते हैं। लेकिन हमारे बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, अनोखा काल। ठीक, क्यों अनोखा कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें नया नया समाज में प्रवेश करता है। अभी तक नया नया इट मीन्स कहें तो कि बच्चा जब तक 2, 3, 4 साल का होता है तब तक वो आपके घर में ही रहता है। उसके बाद वो स्कूल में या समाज में प्रवेश करता है, मतलब समाज में जाता है, तो वो नई नई चीज़ें सीख कर आता है, कभी अच्छी कभी बुरी, अपने दोस्तों के साथ कभी अच्छी बातें सीख के आता है, कभी गालियाँ भी सीख के आता है। तो ग्रुप में रहना सीखता है, बातें करना सीखता है, और धीरे धीरे लोगों को जानना सीखता है ना। तो ये इसीलिए इसको कहा गया है अनोखा काल कहा गया है। तो ये जो अवस्था होती है ये कितने साल तक होती है, ये 6 to 12, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था होती है। इसको क्या कहा जाता है, जो प्रथम के 3 वर्ष होते हैं इसको भी 2 जगह डिवाइड किया गया है। बाल्यावस्था को भी हर स्टेज को जो है 2 से 3 जगह तक डिवाइड किया गया है। तो इसको 2 जगह डिवाइड किया गया है। पहली बाल्यावस्था क्या कहलाता है, पहला बाल्यावस्था 2 जगह है आपका, एक 6 to 9 ईयर और फिर ये 9 से 12 ईयर, 2 बार में डिवाइड किया गया है। इसमें बच्चे का वेट क्या होता है, भार, इसमें बालक के भार जो होता है वेट पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 से 10 वर्ष का जो बच्चा होता है भार, बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। अभी भी जो बॉयज़ हैं उनका वेट हैवी होता है अकॉर्डिंग टू गर्ल्स। कंपेयर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। बालिकाओं का अधिक होना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था ख़त्म होती है उसके बाद में गर्ल्स का वेट ज़्यादा होने लगता है अकॉर्डिंग टू बॉयज़। ठीक, जो हाइट होती है, उनकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है, जबकि 2 वर्षों में 3 इंच बढ़ जाती है। मतलब बाल्यावस्था में आपकी हाइट कम ग्रो होती है, शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होती है। बोन्स क्या होती हैं, बोन्स जो हैं पूरी उनकी संख्या जो पूरी वृद्धि हो जाती है, और ये मतलब दृढ़ीकृत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जो हड्डियाँ 270 थी जन्म के समय वो पूरी जुड़ करके 206 लगभग हो जाती हैं। दांत क्या होते हैं, दांत जो होते हैं दूध के दांत देखे होंगे आपने, छोटे बच्चों के क्या होते हैं, गिरने लगते हैं और उनमें स्थायी दांत आने लगते हैं, जो कि 12 से 13 वर्ष तक स्थायी दांत निकल आते हैं। मसल्स का क्या हाल है भाई, बाल्यावस्था में मसल्स का ये हाल है कि 8 वर्ष तक उनका वेट जो है, जो कि 23% था हमारी जो शैशवावस्था में उसका मसल्स का हाल था 23%, वो बढ़ करके कितना हो गया है 27% हो गया है। अन्य भाग में क्या होता है, इसमें मस्तिष्क का वेट जो होता है उसकी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आ जाता है। उनके जो पार्ट्स होते हैं, शरीर के अंग होते हैं, वो पूरे तरह से डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ये था आपका पूरा शारीरिक विकास कैसे होता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस तरह से होता है, सबसे अनोखा काल तो बाल्यावस्था को कहा गया है, लेकिन जो सबसे कठिन काल
तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था कहा गया है। स्टेनले हॉल ने कहा है, किसको कहा है? किशोरावस्था को। ये परिवर्तन की अवस्था होती है, चेंज होते हैं, बहुत ही हार्ड चेंज होते हैं, बहुत ही अग्रेसिव चेंज होते हैं, बहुत ही पोलाइट चेंज होते हैं। इसमें आपके मूड का कुछ पता नहीं होता है, कितनी जल्दी स्विंग करता है, ये कुछ भी आपको न खुद अंदाज़ा होता है। और कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी हमारे मानसिक जो स्थिति चल रही होती है उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते। ठीक है, इसमें बालक बालिकाओं का तीव्र गति से विकास होता है। बालकों में वृद्धि का समय 14 ईयर तक और बालिकाओं में 11 से 18 साल तक होता है। आकार और वेट कैसा होता है? इसमें लंबाई क्या होती है? इस अवस्था में लंबाई तेज़ी से बढ़ती है। बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। इस अवस्था में वेट जो होता है वो बालिकाओं से अधिक होता है। सिर सिर का क्या हाल है? ब्रेन हमारा किस तरह से काम करता है? ये हमारा डेवलपमेंट यानी कि विकास हमारा जारी रहता है, जो कि कंटिन्यू होता है। और सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए देखना और उनको उनकी बातों को समझना, उनकी साइकोलॉजी पढ़ना इसी एज में ज़रूरी होता है। बोन्स जो होती हैं इसमें, हाँ जस्ट मिनट, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास 15 से 16 वर्ष की आयु में सिर लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है। जो मस्तिष्क का वेट होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मस्तिष्क का वेट होता है जो मस्तिष्क का वेट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ है कई बार। ये है आपका, ये आपका 1200 से और 1400 ग्राम के बीच में होता है। एक क्वेश्चन आता है कि किशोरावस्था में बालक के मस्तिष्क का वेट, मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो ये 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। हड्डियाँ जो हो जाती हैं कैसी हो जाती हैं? रिजिड हो जाती हैं। कुछ छोटी हड्डियाँ जो बची हुई होती हैं अब तक की, वो पूरी तरह से एक दूसरे से आपस में जुड़ जाती हैं। अब आप एक क्या बन गए होते हैं? एक संपूर्ण शरीर के रूप में आपका विकास हो चुका होता है। बस अब आपको अपना मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, उनको करने की आवश्यकता होती है, उनका विकास करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपका शारीरिक विकास जो है एक लिमिट समय तक होता है, 18 वर्ष तक वो आपका पूरा हो गया होता है। ठीक है, तो ये था आपका शारीरिक विकास। अब अन्य डेवलपमेंट कैसे होते हैं? इस अवस्था में आँख, कान, नाक, ज्ञानेंद्रियाँ, इनका भी पूरा विकास हो जाता है। जो बच्चे की विकास की तीव्र गति होती है, मस्तिष्क का पूरा वेट, ये भी हो जाता है। विभिन्न ग्रंथियाँ जो होती हैं वो भी अपना काम करने लगती हैं। किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं। इन ग्रंथियों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे क्या करने लगते हैं? खेल कूद तथा अन्य क्रियाओं में एक्टिव हो जाते हैं। वो घर में कम और बाहर की दुनिया में ज़्यादा इंजॉय और बाहर के लोगों को अपना समझने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। मेल फीमेल के प्रति अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। अग्रेसिवनेस की भावना शुरू हो जाती है। उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। उनको लगता है कि मैं अपना एक सेफ़, मतलब मुझे कोई टच ना करे, मैं किसी की बात ना सुनूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसके बीच में कोई इन्वॉल्व ना हो। ठीक, तो ये सारी जो है चीज़ें वो क्या होती हैं? किशोरावस्था की पार्ट होती हैं। इसमें देखिए, ये आपकी 3 स्टेजेज होती हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, तो ये थी आपकी तीनों अवस्थाएं। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है? शैशवावस्था में जो मानसिक विकास होता है, शैशवावस्था जब बच्चे का जन्म होता है और 2 साल तक लगभग वो कैसा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है। उसका ब्रेन जो है पूरा अविकसित होता है, उसका माइंड अविकसित होता है। वो सीखता कैसे है? अपने वातावरण के द्वारा, अपने आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनसे वो अधिक सीखता है। इट मीन्स कहें तो कि वो शैशवावस्था में
अपने मानसिक विकास अपने इन्वायरमेंट के थ्रू करता है और चीज़ों को खुद देख करके करता है, जो उसको आसपास चीज़ें दिख रही होती हैं, जिस तरह का उसके आसपास परिवेश होता है, जिस तरह से लोग उसके पास बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, जिस भाषा में बोल रहे होते हैं, जिस तरह के कपड़े पहन रहे होते हैं, जिस भी भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, जिस तरह से वो लोग एक्टिविटी करते हैं, उसी के ऊपर बच्चे का मानसिक विकास होता है। वो भी आगे चल कर के उसी तरह से काम करने लगता है। जब छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करते हैं, अपना केवल जन्म के से 3 माह तक वो सिर्फ अपने हाथ पैर हिलाता है और क्या करता है, जब उसे भूख लगती है तो रोने लगता है, हिचकी लेता है, दूध पीता है। और दूध जब पीता है तो उसको कैसा फील होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूध जब पीता है तो बच्चे, छोटे बच्चे देखा होगा आपने, भूख लग रही है, रो रहे हैं, किस लिए, दूध पीने के। लेकिन जब वो दूध पीते हैं तो उन्हें बहुत कष्ट का अनुभव होता है। वो कष्ट क्यों होता है, क्योंकि उनको जो है उनको टंग चलानी पड़ेगी, उनको जब बॉटल से पिएंगे तो उसे शक करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, वो क्योंकि शारीरिक उनको अभी मेहनत करने की आदत नहीं होती है, वो जानते नहीं कि मुझे कैसे खाना है, कैसे पीना है, तो उसमें वो अपने आप को बहुत ही कष्टमयी कारक समझते हैं कि उनको जो दूध पीना पड़ता है। ठीक है, उनकी चमकदार चीज़, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, रूम में अगर आपने लाइट जला दी तो वो क्या करता है, रोशनी की साइड ही देखने लगता है। उसको लाइट दिखा दो तो वो खुशी हो जाएगा, हंस जाएगा, है ना। या आप उसके पास उसको कोई जो छोटे छोटे खिलौने आते हैं उनमें वाइब्रेशन, उनमें आवाज़ करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है कि हाँ मेरे आसपास इर्द गिर्द कुछ है। जो फोर्थ जो चौथा महीना होता है, चौथे से छठे महीने तक बच्चा क्या करता है, व्यंजन ध्वनियाँ जो होती हैं उनको सुनने का, अभी बोल नहीं सकता लेकिन वो समझने लगता है। वस्तुओं को क्या करता है, चीज़ों को आप उसके पास कोई टॉयज़ ले जाएंगे या कुछ खाने का सामान ले जाएंगे तो वो क्या करता है, पकड़ने का प्रयास करता है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये आपके सारे क्वेश्चन आते हैं कि किस अवस्था में बच्चा, या किस शैशवावस्था के कौन से महीने में बच्चा चीज़ों को, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, व्यंजन ध्वनियाँ कब सुनना शुरू कर देता है। ठीक, सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण, अनुकरण मतलब अपना वो करने लगता है, जिस तरह से आप बोलोगे उसी तरह से वो बोलने का प्रयास करता है। ठीक है, वो अपना नाम समझने लगता है, जो जो भी नाम, अगर आप उसे एक ही नाम से हर रोज़ डेली बुलाते हैं तो वो जानता है कि हाँ ये मुझे ही बुलाया जा रहा है, तो वो अपना नाम समझने लगता है। जो 7वां और 7 से 9 महीने तक बच्चा क्या करने लगता है, घुटने के बल चलने लगता है, सहारा, किसी कोई सहारा मिल जाता है तो उससे खड़ा हो जाता है। और 1 वर्ष तक बच्चा क्या करता है, बोलने का जो है अनुकरण करने लगता है। आप जिस तरह से भाषा बोल रहे होंगे वो उसी को कॉपी करेगा। ठीक, दूसरे जो सेकंड ईयर उसका शुरू हो जाता है, वो क्या होता है, उसमें वो शब्द और वाक्य बोलने लगता है, अपना शब्द बोलने लगेगा और धीरे छोटे छोटे से वाक्य बोलने लगेगा। और तीसरे वर्ष में अपना नाम पूछोगे तो बता देगा। लगभग 2.5 से 3 साल का बच्चा NCLKG प्ले में, प्ले स्कूल जो होते हैं वहाँ पे जाने लगता है। छोटी छोटी कविताएं, छोटे छोटे पोएम्स, इनको बताने लगता है और अपने शरीर के अंगों को भी वो पहचानने लगता है कि आँख, कान, नाक, मुँह क्या है ये। ठीक है, जो फिर 4th से 5th ईयर का बच्चा क्या करता है, बड़ा हो जाता है और गिनती लिखना, अक्षर लिखना, ये सब सीखने लगता है। 5वें महीने में बच्चा क्या करता है, शिशु हल्की और भारी, लाइट और वेट में डिफरेंस समझ लेता है, विभिन्न रंगों की पहचान और अपना नाम लिखने लगता है। ठीक है, तो ये था जो है आपका शैशवावस्था में मानसिक विकास। इससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके आते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपका क्वेश्चन आएगा, एक तो ये आता है, बच्चा कविता, कहानी या अपना नाम या फिर सेंटेंस ये सब कब बोलने लगता है। तो इसके आपको ये जो है पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि बच्चा किसी चीज़ का अनुकरण कब करने लगता है, वाक्य या शब्द कब बोलने लगता है, किस एज में बोलने लगता है, अपना नाम कब बताने लगता है, कविता कहानी कब बताने लगता है। ठीक है, अक्षर या गिनती किस अवस्था में या कौन से साल में जानता है। ठीक, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके आते हैं। ठीक है, और हाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि बच्चा भूख लगने पर कब रोना शुरू कर देता है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आ जाइए, बाल्यावस्था में किस तरह से विकास होता है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बस मोस्टली हमारा जो है मेंटल
सारी चीज़ें विकसित हो चुकी होती हैं, उनको शार्पनेस करने की ज़रूरत होती है। तो वो शार्पनेस आपकी अच्छी बुरी जैसी भी हो, वो आपके फैमिली, आपके इन्वायरमेंट, आपके जो जेनेटिक होते हैं, जीन के ऊपर होता है। इसीलिए एक आपके इसमें टॉपिक है क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण में इफ़ेक्ट या वातावरण में अंतर क्या होता है, वो भी आपको समझाएंगे। पहले आप बाल्यावस्था में मानसिक विकास समझ लीजिए। बाल्यावस्था में शारीरिक आयु के साथ मानसिक विकास भी होने लगता है, स्कूल जाने लगते हैं और उनका अधिक अवसर मिल जाता है। चीज़ें क्या करते हैं, जो बच्चा पहले समझने स्मरण करने लगता है, बच्चे को होमवर्क दिया जाता है याद करने के लिए, या फिर चीज़ों को कुछ बताया जाएगा तो वो क्या करेगा, याद रखेगा। क्वेश्चन आता है, बहुत ही डीपली चीज़ों को सुनिए। क्वेश्चन आता है, बच्चा स्मरण कब करने लगता है। स्मरण मतलब मेमोराइज, याद कब करने लगता है, किस अवस्था में करने लगता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सी स्टेज में होती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तर्क, चिंतन और निर्णय, वो कब डिसीजन लेने लगता है, कब आपकी बात पे तर्क करने लगेगा, ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है, और छोटी छोटी घटनाएं जो उसके स्कूल या कॉलेज या उसके साथ आसपास हुई होती हैं, उनको वो एक्सप्लेन करने लगता है। ठीक, ये आपका बाल्यावस्था में होता है। ठीक, अब बच्चों के विभिन्न प्रकार का जो संचय, इट मीन्स कलेक्शन, संचय का मतलब कलेक्शन, जो कब करने लगता है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन करने, जो उसको शौक चीज़ें होंगी वो कलेक्शन करने लगेगा। जैसे ये मोटू पतलू के कार्टून होते हैं ना, और सिंचैन वाले जो इस तरह के कार्टून होते हैं, उनका कलेक्शन करने लगता है। बच्चों की पिगी बैंक जो है, कोई पैसे दे के जाता है तो उनमें वो कलेक्शन करने लगता है। ठीक है, तो उनकी क्षमता जो है वो विकसित होने लगती है। ठीक, और वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी बेस्ड काम करने लगता है, जैसे कागज़ है, लकड़ी है, इनकी वस्तुओं को बना करके वो अपना खुश होता है। जैसे पतंग उड़ाना, वो, और फिर कभी कभी वो अपने पेपर से ही पतंग उड़ाता है, या पन्नी में वो बांध के धागा बांध के वो पतंग उड़ाने लगता है। कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी वो करते रहते हैं। अब आप किसी 18 या 20 साल के बच्चे को कह दो कि वो पतंग उड़ाए, वो भी पन्नी में बांध के, तो वो उड़ाएगा नहीं, उड़ाएगा ना, क्योंकि बच्चों का जो मानसिक विकास है वो उसी तरह से धीरे धीरे डेवलप करता है। बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे समूह में, ग्रुप में रहना कब पसंद करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। बच्चे ग्रुप में रहना कब पसंद करते हैं, वो बाल्यावस्था में पसंद करते हैं। किसी चीज़ का अनुकरण करते हैं, किसी के साथ सिंपैथी दिखाते हैं। बच्चे को जो है सिंपैथी, कहीं पे किसी के भी चोट लग जाती है तो उनके अंदर फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं, तो वो सिंपैथी दिखाना और सहयोग की भावना सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में ही होती है। पढ़ने लिखने और सीखने में वो अधिक इंटरेस्ट लेते हैं, वो हर चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। कैसे जो है हमारे मंगल ग्रह पे चीज़ें हो रही हैं, कैसे हमारी पृथ्वी के अंदर से लावा निकल रहा है, कैसे सन इतनी दूर है, कैसे मून इतनी दूर है, कैसे हम इसको पकड़ नहीं सकते, वो एक नहीं वो दसियों क्वेश्चन करते हैं आपके साथ भी। कैसे हम बाइक चलाते हैं, कैसे कार चलाते हैं, कैसे साइकिल चलाते हैं। तो उनके अंदर सीखने का जो जुनून होता है वो सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में ही होता है। खेल और उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। आप दोपहर में घर में किसी भी छोटे बच्चे को आप क्या करती हैं, मम्मी लोग क्या करते हैं, घर में डांटते हैं, नहीं लेटो, सो जाओ, ये करो, लेकिन वो फिर भी चुपचाप इधर उधर कोने से कहीं ना कहीं दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं अपने दोस्तों के साथ में घूमने। ठीक है, पहेली बुझाना और इनके प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, तो ये जो है ये सारी चीज़ें कब होती हैं, बाल्यावस्था में। अब आपके इसमें क्वेश्चन मेन क्या आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके आते हैं इससे। सबसे पहला आता है इसमें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा प्रॉब्लम कब सॉल्व करने लगता है, समस्या समाधान सीखता है बच्चा। ये आता है क्वेश्चन, समस्या समाधान कब सीखता है, स्मरण कब करने लगता है, याद कब करने लगता है, तर्क, चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता कब विकसित होती है, ये क्वेश्चन आता है आपका। और इंटरेस्ट, ग्रुप में, समूह में रहना कब पसंद करता है, ये क्वेश्चन आता है आपका। अनुकरण कब करने लगता है, ये क्वेश्चन आता है। और आपको उसको समस्यात्मक खेल इंटरेस्ट लेता है, और अपना आत्मविश्वास उसका किस उस स्टेज में विकसित हो जाता है। ये इतने क्वेश्चन आपके बाल्यावस्था में मानसिक विकास से आते हैं। और बाल्यावस्था में मानसिक विकास से आप क्या करेंगे, इसमें जो है आप विशेषताएं जो आती हैं उनमें इन चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे।
ठीक है। अब आ जाइए किशोरावस्था में मानसिक विकास। किशोरावस्था में मोस्टली आपके ब्रेन का पूरी तरह से विकसित हो गया होता है, बस आपको संभालने की ज़रूरत होती है। ये क्या होता है, इसकी उच्चतम सीमाओं को छूता है, मतलब सबसे ज़्यादा इनका लेवल किस में रहता है, ब्रेन का जो एक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। हाई सोचने की पावर, जो क्षमता होती है वो सबसे हाई होती है। किशोर और किशोरियाँ जो मतलब इट मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, उनमें स्थायित्व आ जाता है। पहले जो बालक चीज़ों को स्मरण कर रहा था, सीख रहा था, अब उनमें क्या आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। बाल्यावस्था की अवस्था में जो बच्चे, जो आपने कुछ भी बताया उसने याद तो कर लिया, लेकिन थोड़े समय बाद वो उसको भूल जाता था। कभी कभी कोई घरेलू चीज़ भी अगर आपने उसको दी है, बेटा यहाँ रखा हो, तो उसे हो सकता है 1-2 दिन तक याद रहे, लेकिन आप लंबे समय तक चीज़ों को कहोगे तो वो भूल जाता है। लेकिन इस स्टेज में आते आते उसको क्या होने लगता है, परमानेंट ऑब्जेक्ट आ जाता है, मतलब फिक्स याद रहता है, स्थायित्व आ जाता है। क्वेश्चन आपका आता है कि स्थायित्व या परमानेंट ऑब्जेक्ट कब किस अवस्था में आ जाता है, तो किशोरावस्था में। कल्पना, चिंतन, तर्क जो बच्चा उस समय कर रहा था उसमें क्या हो जाता है, विश्लेषण और एनालिसिस, अमूर्त चिंतन। विश्लेषण और एनालिसिस मतलब एनालिसिस और सिंथेसिस। विश्लेषण, किसी चीज़ को, कोई बात आपने बताई तो उसको वो एनालाइज करता है, ये बात सही है या नहीं है, ये काम अगर होगा तो किस तरह से होगा, फिर वो उसको करके भी प्रयास करता है। ठीक। अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो बैठे बैठे सोचने लगता है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो कर जाऊँगा। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसे कहते हैं, अमूर्त चिंतन, अपना जो पहले से वो बना लेता है कि नहीं, मैंने अगर थोड़ा सा ये काम करा तो मैं इसको आगे ले जा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो वो बैठे बैठे अपनी दूसरी दुनिया और दूसरे ख्वाबों में भी जीने लगता है। जैसे ये देखिए, डे ड्रीमिंग कब होने लगती है, डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न कब शुरू हो जाता है उसका किशोरावस्था में। वो दिन में ही बैठे बैठे अकेले, कोई भी डिस्टर्ब मत करो उसको, अपने आप वो सोचता रहता है। ठीक है। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, वो क्या बनने का प्रयास करेगा, उसका भविष्य क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ये वो सीखने लगता है। ठीक। वाक्पटुता आ जाती है, इट मीन्स उसका शब्द भंडारण जो है उसके पास ज़्यादा हो जाता है, उसको स्टोर हो जाता है, कैसे वोकैबुलरी स्टोर हो जाती है, चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको लगभग सारा ज्ञान हो चुका होता है। अब इसमें तीव्र विकास जो होता है, बच्चे और लड़के और लड़कियों में इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी स्पीड से होता है, और उनमें आकर्षक व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, मतलब ड्रेसअप अच्छा पहन के जाने का प्रयास करता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छी कॉपी, अच्छी किताब, अच्छे पेन पेंसिल, अच्छी राइटिंग, है ना। भोजन में उसको इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से आने लगता है, भविष्य में क्या करेगा इसके ऊपर सोचने लगता है, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब होने लगता है। और जो बॉयज़ हैं गर्ल्स के प्रति अट्रैक्टिव होने लगते हैं इस स्टेज में, जो किशोरावस्था की स्टेज होती है उसमें बॉयज़ गर्ल्स एक दूसरे की तरफ इंटरजेंडर क्या होते हैं, अट्रैक्शन उनमें बढ़ जाता है। बालक जो अवस्था, बच्चा किशोरावस्था की ओर अग्रसित हो जाता है और किशोरों के नए ढंग में समायोजन करना पड़ता है। नए ढंग में समायोजन, मतलब समायोजन का मतलब जो उन्होंने चीज़ें सीखी होती हैं, जो बाल्यावस्था में चीज़ें सीखी होती हैं, जो थोड़ी किशोरावस्था में सीखी होती हैं, जब किशोरावस्था से के बाद में वो आगे ग्रो करने लगता है तो वो चीज़ें उसमें क्या हो जाती हैं, ऐड ऑन हो जाती हैं, समायोजित हो जाती हैं। ठीक। उसमें उसके चीज़ जो सीखने के तरीके, जिस सीखने का टाइम था, उसमें क्या चीज़ें और चीज़ें ऐड हो गई। ठीक। तो ये समझिए, ये था आज आपका लेक्चर, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास, इन दोनों विकास के साथ में ही आज अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। और नेक्स्ट क्लास में आपको जो और बचे हुए डेवलपमेंट है उनके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप अपनी जो चीज़ें हैं जो आपको बताई गई हैं उनको एक बार पढ़ लें, रिवाइज़ कर लें और देखने का प्रयास करें कि मेरे द्वारा बताए गए कोई भी क्वेश्चन आपके पीछे बैक में आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।